कहा कि वृषनंदन तुम आ जाओ। कृष्ण को याद सैन्य कक्ष में है। उद्धव कृष्ण के मित्र हैं और उद्धव जब कृष्ण के मित्र हैं तो कृष्ण सैन्य कक्ष में लेटे हुए हैं। आंसुओं से धार चल रही है। आंसुओं से धार जब चल रही थी, उद्धव ने दरवाजे से देखा, योगीराज कृष्ण रो रहे हो? हाँ दादा, रोने से, आंसू बहाने से दुख कम नहीं होता है। कृष्ण ने कहा, उन भोरे ब्रजवासिन की मोई याद वो आई है। जा दिन से मैंने ब्रज छोड़ो, माखन मिश्री नमो को भाई है। रोती होंगी वो सखिया जो मेरे दिल में समाई है। आई है सुधि उधो, याद मोई राधा की आई है। आई है उधो, याज सुधि राधा की आई है। उद्धव वो बोहरे ब्रजवासी, वो बोहरी गोपांगनाएं जिनके दिल में कभी कष्ट नहीं था, वो इतनी बोहरी गोपांगनाएं जिनके दिल में भेद नहीं था, जिन्होंने मुझको ईश्वर माना, जिन्होंने मुझको नारायण माना। परसों का वादा करके आ गया हूं, आज तक मैं नहीं पहुंचा। मुझे पता है मेरे ब्रज का हाल बहुत बेहाल है। बस मेरा संदेशा लेके ब्रज चले जाओ। उद्धव बोले, ब्रज में क्षण मात्र नहीं रुका जाएगा कृष्ण मेरे से। उन गोपिकाओं का, गोपांगनाओं का वो वियोग नहीं देखा जाएगा। कृष्ण बोले, लाला मेरी कारी कमरिया ले जा, मेरा मुकुट बांध के चलो जा, मेरी बांसुरी ले जा। जो सम्मान ब्रज में कृष्ण को नहीं मिला, वो सम्मान अगर तुझे ना मिले तो मुझे कृष्ण मत कह देना। पत्र लिखो कृष्ण ने नंद बाबा को अलग लिखो है, राधा को अलग लिखो है। बूढ़ी यशोदा की याद कर करके आंसूधार पत्र पर जा रही है। माँ को क्षमा नमोस्त स्तुति पत्र अलग लिखा है। माँ कोई बात नहीं, आऊंगा, जरूर आऊंगा, मेरी याद मत कर। पत्रों को लिखा और कहा ये पत्र ले जाके दे देना और उन्हें वो उपदेश देना है, उद्धव सभी गोपांगनाएं मेरा मोह छोड़ करके और सत्य नारायण को पहचान करके नारायण हरि का ध्यान कर, उनका कल्याण हो जाएगा। उद्धव चले ब्रजवासी उसी राह पर बैठे थे। कृष्ण आ रहे होंगे, सामने से उद्धव को आते देख ग्वालाओं की नजर पड़ी। वो नहीं जानते हैं कि ये उद्धव है। मनसुखा चिल्ला लगो, मधुमंगल देख कृष्ण आ गया। मधुमंगल झाड़ी में छुप के बैठ गया। मैं बात नहीं करूंगा जहां से, ये छलिया है, परसों का वादा करके वर्षों में आ रहा है। झाड़ी में मैं नहीं बोलेंगे, लेकिन नजदीक उद्धव जब आए तो नहीं रुका गया। लड़ बाद में लूंगा, पहले अपने मित्र से मिलूंगा। झाड़ी से भागा, कृष्ण भैया भैया।
भैया कह करके चरणों में गिर गया, लेकिन जब ऊपर को देखा तो कृष्ण नहीं वो ऊधव थे। आहा, ऐसा प्रतीत होता है कि मधुमंगल के प्राण ही निकल गए हो। ऊधव ने मधुमंगल को उठा के छाती से लगा लिया। ऊधव, तुम मधुमंगल में कृष्ण नहीं, मैं कृष्ण का मित्र ऊधव। श्री दामा बोला रोके, ऊधव लाला नहीं आए हो। ऊधव मेरा लाला ठीक तो है। मनसुखा से कही, हाँ भैया मनसुख कृष्ण ठीक है। ऊधव ने कहा मुझे नंद भवन तक पहुंचा दो। आगे आगे सब ग्वाला, भैया तो से आए कि कई या ना कई। ऊधव ने आश्वासन दिया, हाँ मैं तुमसे कृष्ण को मिलाने जरूर लेके आऊंगा, ये वादा करता। ग्वाला थोड़े प्रसन्न कहते, देख भैया ऊधव, ये जो कदम का वृक्ष है इसी वृक्ष पर हम खेलते थे, कुछ आगे बढ़े इस वृक्ष के नीचे बैठ के खाना खाते थे हम। भैया देख भैया, ये बड़ा अच्छा फील्ड है, गेंद को खेल खेले करते थे कृष्ण के साथ। कृष्ण की वो बाल लीलाओं को ऊधव को बड़े विस्तार से सखा बता रहे हैं। हर घर से नालियों से जल बहा रहा है। ऊधव ने कहा ये जल कहां से आ रहा है? मनसुखा बोलो लाला, ऊधव ये साधारण जल नहीं है, ये गैया बछियां बछड़ा ब्रज की गोपिकाओं के आंसू हैं जो नाली की धारा में परिवर्तित होकर के बहे चले आए। मुझे नंद भवन तक ना ले चलोगे? जरूर ले चलोगे। दरवाजे पर ऊधव पहुंचे। यशोदा की नजर गई, कृष्ण नंद बाबा के हाथ में माला है, वृद्ध हैं, जमीन पर बैठे हैं, दोनों नंद और यशोदा माला जपते रहते हैं। कृष्ण 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 कृष्ण, रो लेते हैं कृष्ण, आंसू बहते रहते हैं कृष्ण, प्रत्येक मोती पर उंगली जाती है, कृष्ण का नाम आता है। देखा ऊधव ने कि ब्रज का तो हाल बहुत बुरा है। यशोदा उठ के खड़ी हो गई, कृष्ण तू आ गया? ऊधव बोले, नहीं भैया मैं कृष्ण नहीं, मैं कृष्ण का मित्र ऊधव हूं। मेरे लाला नहीं आए हो? आएगो भैया, जरूर आएगो। यशोदा लेके गई, ऊधव ये पालना है मेरा, कृष्ण इस पालना में सोता था। दौड़ी दौड़ी लेके गई, ऊधव ये मेरे कृष्ण की खेलने की वस्तु है। फिर लेके गई, ऊधव ये पलंग देख मेरा लाला सो रहा है, लेकिन कृष्ण सो नहीं रहते, फिर भी विश्वास है कि मेरा लाला इस पलंग पर सो रहा है। यशोदा को वो दृढ़ विश्वास। एक पत्र दिया, मैया ये तेरे लो पत्र भेजो है कृष्ण। आंखों में वो शक्ति नहीं कि उस पत्र को यशोदा पढ़ ले। नंद बाबा को अलग पत्र दिया, लो बाबा ये पत्र तुम्हें भेजो, मुझे राधा के घर जाना है। नंद बाबा बोले, ऊधव तू बूढ़ी यशोदा को संतुष्ट नहीं कर पाया, नंद बाबा को संतुष्ट नहीं कर पाया, उस ब्रजगांगनाओं को, राधा को तुम क्या संतुष्ट कर दो? तब तक राधा आ गई, सब सखियां आ गई, कृष्ण का संदेशा आया, संदेश आया। एक पत्र राधा को दिया, राधा ये पत्र तुम्हारे लिए कृष्ण ने भेजा है। वो पत्र ही नहीं था, उस पत्र में नजर डाली तो श्याम सुंदर उस पत्र पर बंसी बजा रहे हैं। राधा के दोनों नेत्रों से धारा आंसुओं की निकल करके उस पत्र के ऊपर जा रहे हैं। कृष्ण आए नहीं, कहा राधा आएंगे, कह दिया है आने की। ऊधव को परीक्षित जी 41-40 दिन हो गए, ऊधव का मन नहीं करता कि मैं वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जाऊंगा। ब्रजवासियों का वो प्यार ऊधव को मिला, शायद वो कभी कृष्ण को भी ना मिला हो। बहुत अच्छी तरह से ब्रजवासियों ने
उद्धव को विदा किया। वो परसों आज भी बाकी है। परसों का वादा करके कृष्ण कभी लौट करके नहीं पहुंचे। राधा सभी सखियाओं को उद्धव ने वो उपदेश दिया, कहा कि कृष्ण साधा नहीं, कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण श्री हरि नारायण है, कृष्ण साकार है, कृष्ण नाकार निराकार साकार श्री हरि नारायण जगत के स्वामी कृष्ण हैं। उन कृष्ण का चिंतन करो, मनन करो, भजन करो और कृष्ण तुम्हें उद्धृत जरूर कर देंगे। राधा गोपिकाओं ने वही किया। कृष्ण की आस छोड़ करके उनके नारायण श्री हरि कृष्ण के चरणों में वो मन लगाया कि उद्धव के उपदेश को मान करके सभी गोपिकाएं कृष्ण के चरणों की दीवानी हो गईं। बोलिए गोविंद भगवान की। उद्धव लौट के पहुंचे, संदेशा दिया है सभी।